वीडियो को ध्यान से देखिए। जो महिला आपको दिख रही है कोई मामूली शख्स नहीं है। पहले तो इन्होंने खुद को साध्वी बताया, उसके बाद कई सारी चीजें सामने निकल कर आई हैं। जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि एक तरफ वो पत्रकार से बात कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इनका नृत्य करते हुए यानी कि डांस करते हुए वीडियो, कई सारे और अन्य वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। कई सारी तरह की चर्चा हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि आप जब धर्मगुरु चुनते हैं, जब आप अब किसी को फेमस बनाते हैं, तो कम से कम इतना मर्यादा रखिए और इतनी समझदारी रखिए कि वो सही में धर्मगुरु बनने योग्य है भी नहीं या फिर धर्मगुरु बन सकता है कि नहीं। कई सारी चर्चाएं हैं। उस चर्चाओं के बीच में कई सारे वीडियोज, कई सारे फोटोज आ रहे हैं जहां पे इनको लेकर के कई सारे सवाल उतरे हैं। हर मीडिया हाउसेज ने इनके साथ इंटरव्यू कर लिया है। आपने भी कई सारे इंटरव्यूज देख लिए होंगे। लेकिन सबसे पहले जो वीडियो वायरल हुआ था वो आप देखिए। मैं उत्तराखंड से आई हूँ, आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ। तो मैं देख रही हूँ आप इतनी सुंदर हैं, तो कभी ऐसा मन नहीं करा साध्वी जीवन छोड़ के और आगे करने का? मुझे जो करना था वो छोड़ के मैंने ये वेश धारण किया है। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्या था कि साध्वी जीवन में क्या आपने सोचा कि साध्वी सुकून। तो अभी कितनी उम्र होगी आपको? मेरी 30। तभी कितने समय से आप साध्वी जीवन? पिछले 2 साल से। अब इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से पत्रकार ने पूछा कि भैया आप इतनी सुंदर हैं तो फिर आप सन्यास की तरफ क्यों बढ़ रही हैं आगे। तो इन्होंने जो जवाब दिया आप इससे समझ गए होंगे कि थोड़ा सा कंफ्यूजन इनके दिमाग में है, थोड़ा सा सोच विचार रही है कि क्या वो कहना चाह रही है, क्या वो बताना चाह रही है। लेकिन इस वीडियो के आने के बाद, वायरल होने के बाद, कई सारे लोग इनको लेकर के जानकारी इकट्ठा करने लग गए। तो इनका नाम जो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिल जाएगा, मैडम का आईडी इंस्टा पे आपको मिल जाएगा, ट्विटर पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, इवन ये टिकटॉक पे भी रह चुकी हैं। और टिकटॉक पे कैसे रह चुकी हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगा, उनका वीडियो दिखाऊंगा। पहले आप ये इनका इंस्टाग्राम का पेज देखिए, जहाँ पे रिसेंट में जितने भी वीडियोस आप देख रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, ये सारे आपको धर्म को लेकर के है, धार्मिक चीज़ों को लेकर के है। लेकिन उसी में से एक पुराना वीडियो इनका एक वायरल हुआ है जहाँ पे ये क्या कह रही हैं, ये देखिए। देखो बेटा, ऐसा है कि रोज पर नहीं, रोजगार पर ध्यान दो, क्योंकि रोज लेने वाली भी ना तुमको बेरोजगार देखकर भाग जाएगी। बेटा बात है ना, गार्ड बांध लो इसकी। अब इन्होंने दावा किया है कि 2 साल पहले इन्होंने संन्यास लिया और संन्यास की तरफ इनका झुकाव बढ़ा, लेकिन 2 महीने पहले ये बैंकॉक जाकर के एक एंकरिंग शो होस्ट भी कर रही थी। और ये रहा इसका पोस्टर जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, और आप इससे समझ जाएंगे कि ये शायद झूठ बोल रही हैं। वहीं इनके ट्विटर आईडीज अगर आप रिसेंट में उठा करके देखेंगे तो ये सारे आप ट्वीट्स देखिए, ये खुद को प्रमोट कर रही हैं, अपने बयानों को लेकर के कर रही हैं। और जो सुंदरता वाला टैग जो लगाया गया है कि सबसे सुंदर साध्वी है, उसको लेकर के खुशी जाहिर कर रही है कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुंदर साध्वी का एक तमगा दे दिया है। वहीं मैडम का अगर आप यूट्यूब चैनल देखेंगे तो 2019 से बनाया गया है, ब्लॉगिंग चैनल है। दुबई जाने का ब्लॉग से लेकर के बाकी तरह के ब्लॉग है। साथ में आपको इसमें शॉर्ट्स में जब आप जाएंगे तो आपको एक पुराना वीडियो देखने को मिलेगा जहां पे ये टिकटॉक पे वीडियो बनाया करती थी। जी हाँ, सही कहा आपने, टिकटॉक पे वीडियो करना थी। वही फेमस ऐप जिसे बैन कर दिया गया बाद में भारत में। हालांकि देखिए, अब लोगों के मन में जो मनसा है और जो विचार निकल के आ रहे हैं लोगों के, वो उनका ये कहना है, 2 तरह की टिप्पणी की जा रही है। पहली टिप्पणी ये है कि क्या ये सच में साध्वी बनने के योग्य है या फिर नहीं। दूसरी टिप्पणी ये है लोगों की कि हिंदू समाज में इतनी आपको स्पेस जरूर दी जाती है कि जीवन में आप जब भी परिवर्तन लाना चाहे, जीवन में आप जब भी बदलाव लाना चाहें, आप ला सकते हैं, आप अपना अलग रास्ता चुन सकते हैं। अब ये दोनों पक्ष अपने अपने जगह पे सही है, लेकिन एक तरफ आपके सामने इतने सारे वीडियोस, क्लिप्स हैं, एक तरफ आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि नए नए इन्फ्लुएंसर धर्म के तरफ टीका लगा करके, चंदन लगा करके, भभूति रगड़ करके आपके सामने नजर आते हैं और धर्म का आधा आधा ज्ञान आपके सामने परोसते हैं, खुद को श्रेष्ठ समझ जाते हैं। और वायरल होने के लिए भी, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि चाहे केदारनाथ से लेकर के बाकी के धार्मिक जगहों पे, धार्मिक स्थलों पे लोग जा के रील बना रहे हैं, वो रील बहुत सारे वायरल हो रहे हैं। तो इस वजह से पहले तो इनको कोई जानता नहीं था, और अब जा करके आपके देखेंगे तो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अच्छे खासे फॉलोअर है। अब ये सारी जो बातें हैं आप अलग अलग पक्षों में रख के देख ही सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है।
लेकिन एक बात तो निश्चित है कि ये कौन तय करेगा कि अब व्यक्ति धर्म को देखना शुरू कर सकता है, धार्मिक हो सकता है, इस उम्र में हो धार्मिक बन सकता है, या फिर ये कौन तय करेगा कि अगर मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूँ तो मैं इस उम्र में ही बदल सकता हूँ। लेकिन साथ में ये भी कौन तय करेगा कि ये व्यक्ति साधु बनने योग्य है भी या नहीं, साधु बनने योग्य है भी या भी नहीं, इसकी योग्यता कौन तय करता है। हालांकि एक अखाड़े से इनका जुड़ाव को लेकर के बताया जा रहा है, लेकिन कोई भी ऐसी पुष्टि अभी तक अखाड़े की तरफ से नहीं की गई है और कोई भी ऐसा दावा सत्य होता हुआ नहीं दिख रहा है, सिवाय इसके कि ये पहले इन्फ्लुएंसर थी, मॉडलिंग भी करती थी, एंकरिंग करती थी। आपने इनका नाम भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, होस्ट हर्षा करके नाम है। लेकिन ये सवाल हम सबके मन में जरूर रहेगा कि क्या ये साध्वी बनने योग्य है भी या फिर नहीं। कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि जया किशोरी को लेकर के, डियोर के बैग को लेकर के बहुत सारी चर्चा हुई कि आप साध्वी हैं और आप जितने भी मोह माया वाले तत्व हैं उन सब में विलीन है और खुद को साध्वी आप कह रही है। लेकिन चर्चा जब आगे बढ़ी तो उन्होंने इसको त्याग कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं तो साध्वी नहीं हूँ, मैं शादी करूंगी, मैं परिवार बनाऊंगी, सब करूंगी। कुछ इसी तरह से इन्होंने भी अंत में ये स्वीकार किया है और कहा है कि मैं साध्वी नहीं हूँ। हालांकि हर जगह साधु भी बनने का वेशभूषा कुछ उसी तरह से रखती है, धर्म का ज्ञान देती है, लेकिन अब साध्वी होने पे इनका जो बयान आया है वो सुनिए। दुनिया की सबसे खूबसूरत लेकिन साध्वी का जो कहीं ना कहीं मुझे टैग दिया जा रहा है वो फिलहाल मैं कहूंगी कि शायद थोड़ा उचित नहीं होगा। सुना आपने कैसे इन्होंने साध्वी न होने से इनकार कर दिया है। अब आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह से कोई भी किसी का भी मन करेगा तो वो खुद को साध्वी या साधु कह देगा? क्या इसका कोई मापदंड है, या फिर हम इस भ्रम में जीते रहेंगे कि कोई भी व्यक्ति तत्काल प्रभाव से अपने जीवन में परिवर्तन लाता है तो वो साधु या साध्वी बनने योग्य हो जाता है? ये सवाल है और कई सारे मन में संकोच भी। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में बताइए और ये भी बताइए कि क्या साध्वी हर्षा सच में साध्वी बनने योग्य है या फिर नहीं। ये सारे सवाल हैं, मन में कई विचार भी आपके होंगे, तो सारे विचार कमेंट में लिखिए और अपनी राय रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।